स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्काइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और पिछले लेक्चर की तरह ये भी हमारा जो चैप्टर रहेगा ये अलग अलग लेक्चर सीरीज में ये स्प्रेड रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू HQ सिलेबस जो इस चैप्टर में है वो है स्टडीज है अल्काइन की अप टू कार्बन नंबर 5। इसके बाद प्रिपरेशंस हैं। प्रिपरेशन में जो प्रिपरेशन है वो है एसिटाइलिन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कन्वर्जन है हायर अल्केन्स में। इसके अलावा सिंथेसिस है बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहलाइड और डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ बिफिनल डाइहलाइड। और लास्ट में कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं अल्काइंस की, वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मेटल एसिटाइलाइड, addition of bromine and alkaline reaction with alkaline potassium permanganate, ozonolysis and oxidation with hot alkaline potassium permanganate solutions। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो इस लेक्चर में जो लेक्चर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन, हम डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे अल्काइंस का, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे अल्काइंस की, और इसके अलावा आइसोमरिज्म इन अल्काइन और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो अल्काइन है क्या? सबसे पहले अल्काइन जो है ये है एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। तो कॉमनली इनको हम अल्काइंस बोलते हैं और इसके अलावा इनको हम एसिटाइलिन्स भी बोलते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2 और इसमें जो ये n है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है और जो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 2 ऑनवर्ड रहेगी। इसके अलावा जो अल्काइंस हमारे हैं ये आइसोमरिक है विद डाइईन्स। अब डाइईन्स क्या है? डाइईन्स ये है कि जो कार्बन कार्बन स्केलेटन होगा उसमें एटलीस्ट 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे। पर मिलते तो ये डाइईन्स के साथ है पर इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग है डाइईन्स से। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने मेंशन किए हुए हैं अल्काइंस के, जैसे ये 1 पेंटाइन्स हैं, 5 कार्बन एटम इसमें है और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। सिमिलरली ये 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन है, इसमें भी एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ये 1 ब्यूटाइन है, इसमें 4 कार्बन एटम है और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। सिमिलरली ये 2 ब्यूटाइन है, 4 कार्बन एटम इसमें है और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें हमें देखने को मिलेगा। आगे है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। तो पिछले लेक्चर में हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा है, एल्केन्स के बारे में पढ़ा है। तो एल्केन के केस में क्या था? एल्केन के केस में ये था कि जो सफिक्स था वो एन ऐड किया गया था और जो हमारे एल्कीन्स थे तो उसमें जो सफिक्स था वो इन ऐड किया गया था। सिमिलरली इन केसेस में क्या है, एन की जगह और कीन्स की जगह ऐड किया गया है आइन, बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है। तो कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे ये केमिकल फॉर्मूला हमारे पास है C2H2, 2 कार्बन एटम इसमें है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। तो इसमें जो प्रीफिक्स हम ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे इथ और जो सफिक्स हम ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे आइन। तो इसका जो नाम हुआ वो हुआ इथाइन। सिमिलरली इसमें 3 कार्बन एटम है, इसका ये स्ट्रक्चर रहेगा और ये इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें जो हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे प्रोप और सफिक्स ऐड करेंगे आइन। तो इसका जो नाम हुआ वो हुआ प्रोपाइन। सिमिलरली जो अगला केस हमारे पास है, इसमें 4 कार्बन एटम है और इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो इन 2 कार्बन के बीच में है। तो यहाँ पर जो हम
प्रीफिक्स ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे हम ब्यूट, और स्पिक्स उसमें ऐड कर देंगे आइन। अब जो लोकेशन है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में, तो हम प्रीफिक्स से पहले 1 ऐड कर देंगे, तो इसका जो नाम हुआ वो हुआ 1 ब्यूटाइन। सिमिलरली ये हमारा केस है, 4 कार्बन आइटम इसमें है। अब इसमें जो कार्बन कार्बन की जो लोकेशन है ट्रिपल बॉन्ड की वो है कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में, तो फिर प्रीफिक्स में ऐड करेंगे हम ब्यूट, सफिक्स ऐड करेंगे आइन, और जो पोजीशन है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वो है इन बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे प्रीफिक्स से पहले, तो इसका जो नाम हुआ वो हुआ 2 ब्यूटाइन। सिमिलरली ये 5 कार्बन आइटम इसमें है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है, और इसमें जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है। तो इसमें जो हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे वो पेंट यूज करेंगे, एंड सफिक्स ऐड करेंगे वो आइन यूज करेंगे। जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और 1 और 2 के बीच में है तो 1 ऐड कर देंगे प्रीफिक्स से पहले, तो इसका जो नाम हुआ वो हुआ 1 पेंटाइन। तो बड़े सिंपल से हैं इनके जो आईपेक नेम है। तो ये हमारा था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। जो नेक्स्ट टाइटल है ये है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। तो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया कि जो अल्काइन हमारे हैं इसमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम एसिटाइलिन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एसिटाइलिन में क्या है कि 2 कार्बन एटम है और दोनों ही कार्बन एटम जो है ये sp हाइब्रिड है। अब ये दोनों कार्बन एटम अगर sp हाइब्रिड है इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल अभी बाकी बचते हैं। तो इस पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो इसमें ये कार्बन एटम है, फर्स्ट sp हाइब्रिड है, और दूसरा कार्बन एटम जो है वो ये sp हाइब्रिड है। अब जो ये sp हाइब्रिड कार्बन है उसमें जो ये जो p ऑर्बिटल है वो x ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, और जो ये भी है ये px ऑर्बिटल्स है। तो इनके पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2 p ऑर्बिटल है, एक तो ये है, ये 2p बाई हुआ और ये 2p z हुआ। सिमिलरली ये 2p y हुआ और ये 2p z हुआ। तो जो ये ऑर्बिटल हमारा था 2px ऑर्बिटल था, ये तो हेड ऑन कोलाइड करेगा एंड इट विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बना देगा एक। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बन रहा है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली अब जो ये 2p वाई ऑर्बिटल है एक कार्बन का, ये ओवरलैप करेगा साइड वाइज विद 2p वाई ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन, तो ये एक पाई बॉन्ड बना देगा। सिमिलरली जो दूसरा 2p z ऑर्बिटल है ये वाला और दूसरे कार्बन का 2p z, ये भी साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और ये भी एक पाई बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 हमारे इसमें पाई बॉन्ड है। और हमें ऑलरेडी ये पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और जो पाई बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, वो वीक होते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेंथ है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वो तकरीबन है, अगर उसको हमने तोड़ना है तो 803.3 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी हमें चाहिए इसको अगर हमने ब्रेक डाउन करना है, इसको अगर हमने तोड़ना है। और अगर हम एल्केन्स की बात करें तो एल्केन के केस में जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसमें अगर उस बॉन्ड को हमने तोड़ना है तो हमें तकरीबन 347 किलो जूल पर मोल के नियर अबाउट एनर्जी हमें चाहिए उसको तोड़ने के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा है। किस वजह से ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है और 2
पाई बॉन्ड है, पर इन केस ऑफ एल्केन वहां पर सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को जो जोड़ के रख रहा है। तो एल्केन के केस में वो इजीली टूट जाएगा। तो यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है 2p-y और 2p-z ऑर्बिटल की, तो ये सिलेंड्रिकल शेप ये बना देगा। तो इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, इसमें जो कार्बन कार्बन की जो लेंथ है वो नियर अबाउट 120 पिकोमीटर है, और जो कार्बन हाइड्रोजन सिंपल सिंगल सिग्मा बॉन्ड है इसकी जो लेंथ है वो 106 पिकोमीटर है, और जो ये एंगल है कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये नियर अबाउट 180 डिग्री है। तो ये स्ट्रक्चर था एल्काइंस का, बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। जो नेक्स्ट टाइटल है इसी में वो है आइसोमरिज्म इन एल्काइंस। तो फर्स्ट इसका जो आइसोमर है वो चेन आइसोमर्स है। अब चेन आइसोमर होते क्या है? अगर हम सिंपल आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर के बारे में तो हमें पता ही है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम होंगे, फर्क क्या होगा कि उनकी स्ट्रक्चर में फर्क होगा। अब चेन आइसोमर्स क्या है? चेन आइसोमर ये है कि इनकी जो चेन का जो स्ट्रक्चर है, चेन में वेरिएशन होगा। अब जैसे 1 पेंटाइन को अगर हम देखें और 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन को देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दोनों में सेम है। 5 जो है इसमें कार्बन एटम है और इसमें तकरीबन 8 जो है वो हाइड्रोजन एटम है। तो 1 पेंटाइन में जो ये चेन है वो बिल्कुल लीनियर है, और 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन में क्या है, ये जो चेन है वो ब्रांच्ड है। तो ये दोनों क्या हुए, ये हमारे चेन आइसोमर हुए। फर्क कहां पर है? वो चेन में फर्क है दोनों की। जो अगला है वो है पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ भी सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम है वो भी सेम है। अब जैसे ये 1 ब्यूटाइन है और 2 ब्यूटाइन है, इन दोनों में ये फर्क है कि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिर्फ जो पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की इन दोनों में वो अलग अलग है, बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह के जो आइसोमर है वो क्या हुए, वो हुए पोजीशन आइसोमर। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो अलग अलग है। अगला जो है वो है फंक्शनल आइसोमर। इनमें अब जो है फर्क जो है वो है फंक्शनल ग्रुप में फर्क है। अब जैसे 1 ब्यूटाइन को अगर हम कंपेयर करें, इसके साथ कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे 1,3 ब्यूटेडाइन्स के साथ। तो इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो 6 है, और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में। तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ? सिर्फ जो फर्क है वो है कि एक में ट्रिपल बॉन्ड है और दूसरे में डबल बॉन्ड है, फंक्शन ग्रुप का फर्क है। सिमिलरली जो ये केस हमारा हुआ इसमें भी वही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 4 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है हमारे वो 6 हैं, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये दोनों इसके क्या हुए, ये इसके फंक्शनल आइसोमर्स हुए। सिमिलरली अगर हम 2 ब्यूटाइन्स की बात करें तो 2 ब्यूटाइन्स का ये फर्स्ट फंक्शनल आइसोमर हुआ और ये इसका सेकंड फंक्शनल आइसोमर हुआ। तो इनमें ये फर्क है, फंक्शन ग्रुप में फर्क है। अगला जो है वो है रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो इसमें क्या होगा कि 2 आइसोमर्स होंगे, एक सिंपल जो होगा वो चेन फॉर्म में होगा और जो दूसरा होगा वो साइक्लिक फॉर्म में होगा, साइक्लो एल्केन होगा। अब जैसे ये प्रोपाइन हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 3 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो 4 है। अगर हम साइक्लो प्रोपीन्स की बात करें तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे कितने हुए, 3 हुए,
और नंबर जो हाइड्रोजन एटम है वो इसमें 4 है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। तो प्रोपाइन और साइक्लोप्रोपीन्स क्या हुआ, ये हुए रिंग चेन आइसोमर्स। सिमिलरली अगर हम 1 ब्यूटाइंस को कंपेयर करें साइक्लोब्यूटेन के साथ या 2 ब्यूटीन को कंपेयर करें साइक्लोब्यूटेन के साथ, तो ये हमारे रिंग चेन आइसोमर्स हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में 4 हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों में 6 हैं। तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 4 हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है इसमें वो 6 हैं। 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, एक जो है वो यहाँ पर है। तो साइक्लोब्यूटीन और 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो हुए ये हुए रिंग चेन आइसोमर्स। जो नेक्स्ट टाइटल है इसी के साथ ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइंस। तो हमने 2 तरह के जो एल्काइंस हैं इनको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट जो है वो है टर्मिनल अल्काइन और दूसरा जो है वो नॉन टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन में ये है कि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड में है स्ट्रक्चर के, जैसे प्रोपाइन हुआ, ट्रिपल जो बॉन्ड है वो एंड में है, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है। सिमिलरली 1 ब्यूटाइन है, इसमें भी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड में है चेन के। 1 पेंटाइन हुआ, इसमें भी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड में है चेन के। सिमिलरली 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन हुआ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो है एंड में है चेन के। तो ये हमारे चारों हैं, ये टर्मिनल अल्काइंस है। सिमिलरली नॉन टर्मिनल अल्काइंस हुए, इसमें जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा ये कहीं बीच में होगा, साइड में नहीं होगा, जैसे कार्बन नंबर 2 और 3 है। सिमिलरली ये पेंटाइन हुआ, कार्बन नंबर 2 और 3 है, 2 पेंटाइन है ये 3 हेक्साइन है, इसमें कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो हमारे हैं ये नॉन टर्मिनल अल्काइंस के हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कहीं बीच में होगा, कॉर्नर में नहीं होगा। सो इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्काइन। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एल्काइंस का।